नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं आज का नया महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी के सेशन लेकर, जो कि आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्पेशली आज का सेशन यूपी पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ अपना महत्वपूर्ण सेशन। तो आज का मोटिवेशन कोड है, कदम छोटे हों या बड़े रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत ज़रूरी है। कदम छोटे हों या बड़े रुकने नहीं चाहिए। कदम छोटे हों या बड़े रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप निरंतर अपनी तैयारी करते रहिए, प्रयास करते रहिए, निश्चित तौर पर आपको जो है सफलता मिलेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, राज्य के मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो यह राज्य का मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? यानी कि ऊपरी या उच्च सदन। तो ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। और पूछा जाए निचला सदन या निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो आपका लोकसभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम नियम है ये, न्यूटन का तीसरे नियम के अनुसार ही काम करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना को एयरबेस से C-25 C-295 295 विमान प्राप्त हुआ है। यह किस प्रकार का विमान है? हाल ही में भारतीय वायुसेना को एयरबेस से C-295 विमान प्राप्त हुआ है। यह किस प्रकार का विमान है? तो यह एक प्रकार का परिवहन विमान है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पे था, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, राज्य के मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न था, भारतीय संसद के ऊपरी सदन भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? तो ये राज्यसभा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, रॉकेट रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है, या संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। अगला है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना को एयरबेस से C-295 विमान प्राप्त हुआ है। यह किस प्रकार का विमान है? तो यह परिवहन विमान है। कौन सा विमान है? परिवहन विमान है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना या प्रदान करना, ये इसका जो है उद्देश्य है। अगला है, G20 2023 के शेरपा कौन थे? G20 2023 के शेरपा कौन थे? तो अमिताभ कांत थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है, यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविक ने जीता था। कितने? नोवाक जोकोविक ने जीता है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा को कहा जाता है? तो इसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं के चित्रों में क्या दर्शाया गया है? अजंता गुफाओं के चित्रों में क्या दर्शाया गया है? तो ये जातक कथाएं दर्शाई गई हैं। और अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र औरंगाबाद में, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के कितने सदस्य देश हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देश कितने हैं? तो ये 193 सदस्य देश हैं इसके। इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सारे के सारे, नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए दोबारा से रिवाइज करते हैं।
पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। अगला है आपका G20 2023 के शेरपा कौन थे? तो अमिताभ कांत थे। नेक्स्ट है आपका यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविक ने जीता है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा को कहा जाता है। अगला है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अजंता गुफाओं के चित्रों में क्या दर्शाया गया है? तो जातक कथाएं दर्शाई गई हैं। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देश कितने हैं? तो ये 193 हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1527 में लड़ा गया था। अब आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। किसके? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? जो केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था? तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम जो है इस आंदोलन का जो शीर्षक बना था। अगला है 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कर्जन था। अगला प्रश्न है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527 में। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न है मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था? तो यह स्वदेशी आंदोलन का बना था। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में है। देखिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में कहाँ से कौन सा प्रश्न आ जाए ये किसी को नहीं पता, पर हम ये आपसे कह सकते हैं कि आप निश्चित तौर पर यहाँ पर रिवाइज करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर अपनी परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है हमारा 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? तो ये कर्क रेखा पर होती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? तो ये 1951 है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय की गणना की आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना की आधार वर्ष क्या है? तो 1999 से 2000 है। अगला है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य जो है गरीब परिवारों की सहायता करना है। अगला प्रश्न है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो यह आइरिस करता है। अगला प्रश्न है किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? तो वाष्पीकरण द्वारा होता है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? तो कर्क रेखा पर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? तो 1951 है। अगला है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो ये 1999 से 2000 है। नेक्स्ट प्रश्न है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीब परिवारों की सहायता करना है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो यह आइरिस करता है। अगला प्रश्न है किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? तो यह वाष्पीकरण द्वारा होता है। तो सारे ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है हमारा डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था।
अगला है हमारा स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है, तो H1N1 वायरस से फैलती है। अगला हमारा एड्स का पूर्ण विस्तार रूप क्या होगा, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, एलपीजी का पूर्ण रूप होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगी, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट है सीएनजी का विस्तृत रूप क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, हिंदी में इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं। एलपीजी के प्रमुख घटक कौन से हैं, तो प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट है सीएनजी के प्रमुख घटक कौन से हैं, तो मीथेन और एथेन है। नेक्स्ट है आपका कोयला गैस के प्रमुख घटक कौन से हैं, तो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड ये इसके घटक होते हैं। नेक्स्ट है जल गैस के महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इसके घटक हैं। नेक्स्ट है पीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो पाइप्ड प्राकृतिक गैस होता है। अगला है टीएनटी का पूर्ण रूप क्या है, तो ट्राई नाइट्रोटाइलिन होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H2NO2 3CH3 के साथ एक विस्फोटक सामग्री है। तो ये सारी ही आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक ना एक प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा इस स्लाइड से, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, एशियाई खेल 2023 किस शहर और देश में आयोजित हो रहे हैं। एशियाई खेल 2023 किस शहर और देश में आयोजित हो रहे हैं, तो ये आपके हांगझो चीन में आयोजित होंगे। कहाँ पे होंगे, हांगझो चीन, हांगझो शहर है और ये कहाँ का है, ये चीन का है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया था, तो ये भारत में किया गया। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022 पुरुष में किसको सम्मानित किया गया था, तो ये नीरज चोपड़ा को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई कवच प्रणाली क्या है, तो ट्रेनों की टक्कर रोकने की नई सुरक्षा प्रणाली है ये। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो ये मेरठ के सरधा में बनेगा, ध्यान रखिएगा मेरठ का सरधा में बनेगा। इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा आपकी परीक्षा के अंदर। एक बार रिवाइज हो जाए, एशियाई खेल 2023 किस शहर और देश में आयोजित होंगे, तो ये हांगझो चीन में होंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबका 8 मार्च को मनाया जाता है। G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया था, तो भारत में। नेक्स्ट है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022 पुरुष में किसको सम्मानित किया गया है, तो ये नीरज चोपड़ा को किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई कवच प्रणाली क्या है, तो ये ट्रेनों की टक्कर को रोकने की नई सुरक्षा प्रणाली है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो मेरठ बनेगा, मेरठ के सरधा में बनेगा। सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहें, नोट डाउन करते रहें। माफ़ी चाहेंगे, आज का सेशन यहीं समाप्त हो रहा है क्योंकि कुछ टेक्निकल समस्या के कारण हम आगे इसको नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो इसलिए अगला कंटेंट आपको अगली क्लास में प्रोवाइड होगा। तो आप सभी लोग निरंतर जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी स्टडी करते रहिए, आपका एग्ज़ाम निकट है, आप बार बार रिवीजन करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।